सर सर यहाँ पे ना मैं कुछ बोलना चाहूंगा। यहाँ पे बोलो। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि जैसे राहुल भाई पूछ रहे हैं कि यहाँ पर हमने शीट में 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, 10 में से आप 3 बोल रहे हो कि 3 अपने टास्क लो। जो मैं समझ रहा हूँ राहुल भाई, यहाँ पर हमने करना क्या है ना, जैसे हमारी आगे शीट है, आपने 1 ईयर के गोल लिख लिए। पहली बात तो हाँ जी। लॉन्ग टर्म अलग लिख लिए। अब वो लॉन्ग टर्म में से भी आपने 1 ईयर के अलग निकाल लिए। अब 1 ईयर में से भी आपने क्वार्टरली अलग निकाल लिए, क्योंकि गोल तो वही है, काम उसी पे कर रहे हैं। अब क्वार्टरली वालों में से भी आपने मंथली अलग निकाल लिया। अब आपने काम करना है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, तो उनको आप मतलब यहाँ पर अलग निकाल लीजिए। नहीं कहने का सर, वो मतलब तो क्या है? मेरा नहीं, वो तो मुझे समझ में आ गई थी चीज। मेरा मतलब ये था, शीट का मैं आगे क्वेश्चन कंप्लीट करता। हमने सॉरी, हमने 3 अपने इस साल के गोल निकाल लिए, शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है, और 5 हमने निकाल लिए टारगेट्स की भी। ये चैलेंजेस, जैसे सर कह रहे हैं कि भाई क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उन कामों को करने में, वो लिख लिए। अब जी जो बिल्कुल। 7 टास्क सर कह रहे हैं कि 7 टास्क लिखनी है, तो और वो वीकली लिखनी है, तो ये वाली शीट तो हर हफ्ते चेंज हो जाएगी ना भाई, 7 टास्क नहीं थे नहीं, अभी वीकली। अभी मैं वहां आया नहीं, इसलिए मैंने कहा अभी थोड़ा होल्ड करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि एक तो प्रिंट आउट आ गया आपके पास में पावरफुल हैबिट ट्रैकर का, बिल्कुल ठीक है सर। और दूसरा जो आपके पास आया, जो आपने यहाँ लिखा हुआ है ना, बेसिकली क्योंकि हम बार बार एक्सेल तो नहीं खोलेंगे, बिल्कुल। बट एक्सेल में लिखने से होता है कि मैंने ना लिख दिया है कुछ, मुझे पता है मेरा गोल कहाँ लिखा हुआ है। हम्म। एक्सेल में दिख जाता है कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ से। वो आएगा वर्ड के डॉक्यूमेंट में, जो मैंने एज ए सैंपल एक भेजा हुआ था। आज दोबारा मैं दोबारा भेज देता हूँ। उस वर्ड के डॉक्यूमेंट में आएगा आपके पास। तो वर्ड के डॉक्यूमेंट में क्या आया? पहले 3 टॉप गोल, हम्म। चैलेंजेस आपके इस मंथ के या आपके टारगेट इस मंथ के। अब इसको बोलते हैं बिजनेस आइडिएशन। जब सुबह आप बैठोगे, जो मैं अगले हफ्ते से आपके हैबिट बिल्ड कराऊंगा, कि सुबह आपको 1 घंटा सिर्फ ये शीट देखनी है, जहां पे आपका पूरे साल का टारगेट लिखा हुआ है, आपके गोल लिखे हुए हैं, आपको क्या क्या चैलेंज है वो लिखे हुए हैं। तो मैं प्रणय और नवीन भाई से, राहुल भाई से पूछता हूँ, जब आपके पास ये शीट है और इस पे क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है आपके टारगेट, आपके चैलेंज, आपका जो फोकस एरिया, आपके गोल दिख रहे हैं। तो जैसे आप सिर्फ इसी शीट को देखोगे तो आपके दिमाग में क्या आएंगे? ऑप्शंस आएंगे। कुछ विचार आएंगे, कुछ एक्शन पॉइंट आएंगे। तो अब आप लेफ्ट में ले जाओ अपने कर्सर को वापस। तो अब आपको ये देखना कि जो मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं, क्या ये विचार के ऊपर एक्शन आज हो सकता है? अगर आज इसके ऊपर एक्शन हो सकता है तो ये बन जाएगी आपकी टू डू लिस्ट। आपको लगता है यार ये काम हो तो सकता है और करूंगा, लेकिन आज नहीं करूंगा, कल परसों तरसों करूंगा, तो ये बन जाएगी आपकी 7 डेज 7 टास्क लिस्ट। आपको लगता है नहीं यार ये इस हफ्ते नहीं होगा, लेकिन इस महीने कर सकता हूं मैं, या अगले महीने करूंगा, तो अब जो आपने राइट साइड में देखा था, फिर आपके मंथ के टारगेट बन जाएंगे। आपको करना क्या है, क्योंकि अब इस शीट पे आप बार बार नहीं आओगे, जो मैंने पिछली बार ऑब्जर्व किया है। तो आप जब अपने पास ये रखोगे तो आपके पास डायरी रहेगी। तो अगर वो टू डू लिस्ट है, तो आपकी उसी दिन की डायरी में उसी दिन टास्क में चला जाएगा। आपको लगता है कि नहीं ये 4-5 दिन बाद करना है, क्योंकि डायरी आपने खुद लिखी है अपने हाथ से। मैं कहता हूँ ना, हफ्ते 10 दिन अपने हाथ से लिखो, अपने खुद की डेट बनाकर लिखो, तो वहां लिख दोगे। नहीं तो उसी डायरी का जो बीच का हिस्सा था, हमने डायरी को 3 हिस्सों में बांटा था। पहला हिस्सा था डायरी का आपका डे फ्लो, दूसरा हिस्सा था टू डू लिस्ट, और तीसरा था रैंडम और रेगुलर टास्क। तो अगर आपको लगता है कि ये काम बाद में करने, तो ये आपके डायरी के बीच के हिस्से में चले जाएंगे। ये क्लियर हुई बात? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हमने एक प्रिंट आउट लिया जिसके अंदर एक शीट हुई हमारी पावरफुल हैबिट ट्रैकर की, जो हमेशा रात को काम आएगी। दूसरा उसके पीछे हुआ हमारा 357, ये रोज सुबह काम आएगा। तो ये शीट एक बार सुबह काम आती है, एक बार शाम को काम आती है। क्लियर हो गया? जो सुबह काम आती है, जब हम इस शीट को देखेंगे, रोज आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा देंगे, तो हमारे दिमाग में कुछ विचार आएंगे। अब ये विचार जो आ रहे हैं और ये आज ही करने लायक है, तो हमारी टू डू लिस्ट बन जाएगी। अगर हम आपको लगता है कि यार आज नहीं होंगे, कल परसों तरसों करूंगा, तो ये हमारी 7 डेज 7 टास्क की लिस्ट में आ जाएगा। और हमें लगता है कि नहीं यार बाद में करूंगा, तो डू इट लेटर, यानी कि आप ही के डायरी के अंदर जो बीच का हिस्सा था डू इट लेटर वाला, ये उस वाले सेक्शन में चला जाएगा। यहां तक की बात क्लियर होगी आप लोगों को? हाँ। ठीक है। ये 4 सीटें मैंने आपको समझा दी अभी। पहली शीट समझाई कि जब आप अपना गूगल फॉर्म भरते हो, डीपीआर में आता है, एक बार कर्सर लेकर जाओ वहां पे राहुल भाई, डीपीआर बाई ईओडी।
ये हर 6 दिन बाद 7 दिन बाद आप और मैं इसको निकालेंगे, इसके पैटर्न को समझेंगे। इसका जो लास्ट वाला कॉलम है CRM, इसको आप कॉपी करोगे यहाँ से, इसको ले जाओगे सेकंड शीट में। तो सेकंड शीट पे आ जाओ। तो सेकंड शीट में आपने यहाँ नाम पोजीशन कर दिए, एक नाम एक ही बार आएगा, डेट चेंज हो जाएगी। आपने नवीन से बात की, आज आज की डेट लीजिए, 4 दिन बाद फिर बात हुई आपकी, नाम नहीं डालना दोबारा, अब आपको उसकी डेट ही चेंज करनी है यहाँ पे। और यहाँ से हम देखेंगे कि जो आप ज्यादातर समय लगा रहे हो, डेट चेंज करनी है सर? हाँ डेट चेंज करनी होती है खाली, इसमें नाम चेंज नहीं करना होता है, ताकि हम देख सकें पूरे महीने में कितने लोगों से हमारी बातचीत हुई। थर्ड शीट पे आ जाओ। थर्ड शीट इज योर टारगेट वर्सेस टास्क। तो जिंदगी का क्या टारगेट है, इस साल का क्या टारगेट है, इस क्वार्टर का क्या है, इस मंथ का क्या है। तो जो मंथ का टारगेट है उससे निकलते हैं टास्क, है ना, क्वार्टर से ईयर से निकलते हैं टास्क। तो जो टास्क निकलते हैं वो 3 कैटेगरीज पे होते हैं, डू इट नाउ, डू इट विद इन ए वीक, और डू इट लेटर। तो डू इट लेटर जो होगा हमारा, वो डायरी के मिड वाले सेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ बार बार नहीं आ सकते। डू इट नाउ है तो आपकी टू डू लिस्ट बन गई, क्योंकि रोज सुबह आपको आपका टू डू लिस्ट बनानी होती है, आज करोगे क्या। और अगर आपको लगता है 2-3 दिन बाद करना हो, फिर 7 days 7 टास्क में आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है प्रणय, आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर लो, नेक्स्ट चीज जो मैं क्लास बतानी थी। सर यहाँ पे ना एक चीज मैं पूछ रहा था, जैसे हमने वो 357 वाला एक जो शीट है हम फिजिकली रखेंगे अपने पास, एक बैक साइड आपने बताया कि अपने पावरफुल हैबिट ट्रैकर हो गया, और फ्रंट दूसरी साइड में 357 वाले अपने वो गोल्स लिस्ट हो गई। जी जी। तो सर अब जो हमारे जो जब हम बिजनेस आइडिएशन करेंगे, तो आपने बताया कि डायरी के मिडल वाले पार्ट में हम अपना वो थॉट्स लिखेंगे। अब वो थॉट्स जो डू इट लेटर वाले हैं वो हमने बीच में लिख लिए, हाँ राइट, लेकिन हम डेली उसको देख रहे हैं, तो ये कैसे रिमाइंड रहेगा कि मतलब हमने जो काम बाद में करने थे वो फिर दोबारा करें, हम उसको देखें, क्योंकि हम डेली अगर उसको 357 वाले को देखेंगे तो हमारी थॉट्स तो उसी के बेस पे आते चले जाएंगे ना फिर, हाँ, तो मैं इसको क्या नए, बताना चाहूँ। क्योंकि डेली नए विचार आते हैं। बिल्कुल। तो अभी हम इसको क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जब आप डायरी लिखते हो, तो मैंने डायरी का एक स्ट्रक्चर समझाया था आपको, कि आप डायरी अपने हाथ से लिखोगे, है ना, जी डेट और उसका डे, क्योंकि बीच में कुछ डेज ऐसे रहते हैं आपके डायरी में जो आपको लगता है ये ना निकल जाएंगे, मतलब आपको पता है इस दिन कुछ होना नहीं है, कोई शादी आ गया, कोई फंक्शन आ गया, तो उसको छोटा बना लोगे। तो आप क्या कर सकते हो अपने डायरी में, जो आपने डेज को डिफाइन किया है, जैसे आज का डे है मेरा मंडे, मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 10 दिन में हमेशा डिफाइन करता हूँ, पूरा महीना नहीं डिफाइन करता, सिर्फ 10 दिन। तो इसी 10 दिन में आप बीच में एक कॉलम ऐसा बना लो, ये आपकी कन्वर्सेशन में निकल कर आया, एक पेज ऐसा बना लो जो वीक के टास्क है, कि इस वीक में मेरे को ये टास्क करने हैं, खाली एक पेज ये बना लो, 7 days 7 टास्क। सर, अगर समझ आप, सर समझ में आया, थोड़ा सा एक बार दोबारा रिपीट करो हाँ प्लीज। दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ मैं। देखो यहाँ तक समझ में आया कि आपको एक प्रिंट आउट लेना है, जिसमें एक तरफ पावरफुल हैबिट ट्रैकर होगा और एक में आपका 357 होगा। ठीक है। अब जो 357 है नवीन भाई, अब आप जब इसको देखोगे ना, आपके दिमाग में कुछ एक्शन पॉइंट आएंगे, कुछ स्ट्रेटेजी आएंगी, कुछ विचार आएंगे। करेक्ट। इसको कैसे कैटेगराइज करना है, ये 3 हिस्सों में कैटेगराइज होंगे, ये पक्का है। पहला हिस्सा हो गया डू इट नाउ, आज जो होंगे। दूसरा ठीक जो है। हिस्सा है नियर फ्यूचर, की यार इसको मैं 2-3 दिन या 4-5 दिन बाद कर लूंगा, यानी कि 7 days 7 टास्क। ठीक और है। तीसरा हिस्सा ये है कि यार करना है, लेकिन ये नहीं पता कि अभी करूंगा या बाद में करूंगा, डू इट लेटर में आ जैसे जाएंगे। डू इट लेटर में आ जाएंगे। तो आप ही की डायरी का जो तीसरा बीच का हिस्सा मैंने बनवाया था, आपकी डायरी, जब मैं डायरी मैनेजमेंट सिखाया था, तो मैंने 3 हिस्से बनवाए थे डायरी में। जी पहला जी। हिस्सा था आपका डे बेसिक मैनेजमेंट। डे मैनेजमेंट, दूसरा था टू डू लिस्ट, और तीसरा था रैंडम और रेगुलर नोट्स। जी, तो जो आपकी चीजें ऐसी हैं कि डू इट लेटर है या बाद में कभी देखेंगे, तो वो सारे काम आ जाएंगे बीच के हिस्से में। मतलब जो टू डू लिस्ट वाला पार्ट बनाया था उसमें भी हम 3 पार्ट बना दें। हाँ, टू डू लिस्ट वाले में 3 पार्ट बनिए आपके एक्शन पॉइंट। ठीक है। पहला बना आज करो, दूसरा इस हफ्ते करो, तीसरा बाद में करो। ठीक है सर। आपसे बातचीत करते करते एक चीज ये निकल कर आई, कि आप अपनी जब डायरी मैनेज करोगे, तो उसी के अंदर 2 पेज, लेफ्ट और राइट का पेज छोड़ दो, जिसमें आप लिख दो कि वीक के टास्क, कि आपको लग रहा है यार इस वीक में मेरे को ये काम करने, तो वो आपके पास वैसे होने चाहिए। या इसका सबसे एक देसी बेस्ट चीज जो मैं यूज करता हूँ, आप अपने पास ना एक ऐसा ही खाली पेज रखो,
उस खाली पेज में क्या लिख लो जो टास्क टास्क आपको लगता है कि 7 days 7 टास्क वाला है हम्म, आपके पास में, क्योंकि आपको पता है तो करना ही है ना। और जो डू इट लेटर वाले वो डायरी में लिख दो। हम्म। यानी कि आप अगर अपने पास में एक रफ पेज रखोगे व्हाइट कलर का और उसके ऊपर लिख दोगे 7 days 7 टास्क, तो जो टू डू लिस्ट है और जो 7 days टास्क है वो तो इमीडिएट फ्यूचर है ना। सर होता क्या है, जो टू डू लिस्ट वाले टास्क है ना वो तो याद रह जाते हैं। जो डू इट लेटर वाले हैं ना, या तो वो हम जो अपने डेली टास्क कर रहे हैं उसकी में मतलब करते उसको करते करते ड्रिफ्ट हो जाते हैं और वो बाद में मतलब छूट जाते हैं। और जब बाद में कभी हम रिव्यू करते हैं ना उसको, तो वो टास्क ये लगता है कि अब यार ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। गॉट इट, गॉट इट, क्लियर हुआ मेरे को। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम टू डू लिस्ट वाले कर रहे हैं ना, तो वो तो हम अपने पास जो शीट जैसे आप बता रहे हो, हम वो शीट में लिख के अपने पास रख ले, और जो डू इट लेटर या बाद वाले टास्क है वो अपनी डायरी में मेंटेन करके रख ले, ताकि जब हमारे पास काम करने के लिए कुछ ना हो और हम उसको देखें तो मेरी माइंड आ जाए कि अच्छा ये भी करना है। गॉट इट। तो इसमें भी करना क्या है, मैं जो आप लोगों को एक्शन दूंगा और ये मैं शायद आपको बना के भी दे दूंगा, नहीं तो जरूरत नहीं बनाने की। ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि बेस ये है कि एक तरफ आपका पावरफुल हैबिट ट्रैकर होगा, दूसरी तरफ आपका 357 होगा। ये बात क्लियर होगी। अब इसी के साथ एक पेज वाइट रख लो अभी। व्हाइट पेज पे लिख लो टू डू एंड 7 days 7 टास्क, और उसके पीछे लिख लो डू इट लेटर। तो जो आपको लग रहा है कि यार ये वाले काम मैं या तो आज करूंगा या इस हफ्ते करूंगा, वो विचार लिख लो एक तरफ। और जो ऐसे लग रहा है कि यार ये काम तो ना बाद में होगा, जैसे मुझे अपने लिए ना सोने का एक कड़ा खरीदना है, विचार आ गया मेरे दिमाग में, ये पक्का करूंगा, तो क्या ये इस हफ्ते हो सकता है? इस हफ्ते तो नहीं होगा ना, लेकिन कभी ना कभी होगा, ये पक्का है। तो ये क्या आ गया, डू इट लेटर आ गया। अब मैंने वो लिख लिया तो वो विचार मुझे ना डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि यार ये मेरे बारे में कुछ सोच रहा है, इसने मतलब मेरे को ध्यान दे दिया है। विचारों को अटेंशन नहीं दोगे तो विचार आपको परेशान करेंगे, सिंपल सा फंडा है भाई। आपने लिख लिया भाई मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, और वो लिख के डाल दिया, तो अब आपने वो लिख दिया तो वो विचार आपके साथ रहेगा कि यार मेरी इज्जत करता है ये, मेरे बारे में सोचता है। लेकिन हमने कहाँ डाल रखा है, लॉन्ग टर्म में, कभी देखेंगे हालात। फोकस अभी इस पे करते हैं। तो मैंने इस कंक्लूजन में क्या बताया, जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे, आपको एक पेज और बनाना है, व्हाइट पेज, उस पर लिख लेना अपने हाथ से टू डू एंड 7 days 7 टास्क, और उसके पीछे लिख लेना डू इट लेटर। पांचवी जो इसके अंदर शीट है वो है स्वेट और वैल्यू सिस्टम, जिसके लिए ये सारी कहानी हुई थी डिस्कशन। ये चीज ऐसी है, आपको हर हफ्ते इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखना है। जो ये कॉलम है ये है बेस्ट साइड ऑफ यू, और दूसरा लो साइड ऑफ यू। जितना ज्यादा इस पे आप समय निकाल कर लिखोगे ना भाई लोगों, ये आपको ही मदद करेगा आपको समझने में। इसमें नीचे की तरफ आ जाओ एक बार आप। ये है आपके किस किस ग्रुप में आप जुड़े हुए हो, और नीचे करो। क्या आपकी स्ट्रेंथ है, और नीचे करो। क्या आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और नीचे करो। क्या आपके टॉप स्किल है, क्या आपकी हाई वैल्यूज हैं। ये सारी चीजें आपने लिखनी है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, क्या लो है, वो लिख लो। जैसे मैंने लिखा कि यार मैं ना टेक्निकली टेक्नोलॉजी वाइज वीक, वो पता होना चाहिए। जैसे मुझे ना एज ए इमोशनल, मैं लोगों से रिलेट कर लेता हूँ, बट मैं हायरिंग में वीक हूँ। यानी कि जो कि मैं इमोशनल वीक हूँ, तो मेरे लिए सब ओके हैं, सब अच्छे इंसान है। तो मेरा वीक साइड क्या है, जजिंग द पीपल इज माई वीक, बिकॉज बीइंग इमोशनल आई कैन नॉट जज पीपल, आई ट्रस्ट पीपल। मैं जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो आपको ना ये वाली चीजें धीरे 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 करके बनानी है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपका बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, आप ही को समझने में मदद करेगा। जैसे लास्ट क्लास में प्रणय ने बोला कि मैं ऑनेस्टी पसंद करता हूँ, तो हमने थोड़ा तोड़ा, कौन सी ऑनेस्टी पसंद करते हो, कि भाई जो इंसान परिवार के साथ रखता है वो वाली, जो हेल्थ के प्रति रखता है वो वाली, या जो पैसे के प्रति रखता है। तो निकल कर आया पैसे वाली प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई। मैं अगर अपने ऑफिस में रख रहा हूँ तो पैसे की फाइनेंशियल उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। अपने घर पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, हेल्थ के लिए काम खा रहा है, नहीं पी रहा है, दारू पी रहा है, उससे क्या मतलब, वो उसकी लाइफ है। बट मैं ऑनेस्टी पसंद करता हूँ कि कोई बंदा प्रोफेशनल लाइफ में ऑनेस्ट होना चाहिए, पर्सनल लाइफ में कुछ भी करता रहे। तो जब ये चीज की डिस्कवरी होगी, आप नीचे करो थोड़ा सा इसको, राहुल भाई, और नीचे करो।
ये इसकी वैल्यू सिस्टम में आ गई, और नीचे करो थोड़ा, ये रहा। तो इनके वैल्यू सिस्टम में आ गया कि यार मैं ना ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट लोगों को पसंद करता हूँ, प्रोफेशनल पॉइंट से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो आप ऐसे धीरे धीरे करके 36 गुण लिखोगे आपके, तो इस 36 में से कुछ ऐसे होंगे जो 7 मैं चाहता हूँ जो आपकी एक्चुअल में मैग्नेट है, वो आपको पता होनी चाहिए, ये मेरी मैग्नेट है, इसी से मैं लोगों को जज करता हूँ, इसी से मैं लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ। ये मेरी लो साइड है ना। जैसे मैंने उस दिन बात की थी, मेरी लो साइड ये है कि अनग्रेटफुल पीपल जो होते हैं उनके साथ मुझे मजा नहीं आता, है ना। यानी कि मेरी लो साइड ये है कि अगर मुझे कोई अनग्रेटफुल लगता है तो मैं उसके साथ रह नहीं पाता, लंबा मैं दूर हो जाता हूँ उससे। मुझे जो ग्रेटफुल हैं, जो कंट्रीब्यूटर हैं, जो सपोर्टर हैं, जो हेल्पफुल नेचर वाले लोग हैं, वो मुझे पसंद आते हैं। तो यानी कि मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी निकल के आई वो निकल के आई कंट्रीब्यूटर, सपोर्टर, हेल्पिंग नेचर। तो एक ही फैमिली है पूरी, तो शब्द अलग अलग ना करके उसको एक ही फैमिली में डाल देंगे। और इसका अपोजिट क्या निकल कर आया कि जो कंट्रीब्यूटर नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, बट वो कंट्रीब्यूटर नहीं है बट साला क्रिटिक है, मतलब खा के आया भंडारे में और आके भाषण भी दे रहा है, यार बड़ा घटिया किया ये किया। वो इंसान मेरे को पसंद नहीं है भाई, खा के क्यों आया था फिर भंडारे में। अगला तो अच्छा ही कर रहा था, खिला रहा था, तू आके भाषण दे रहा है कि यार वो खिला दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। दैट इज द फूड। तो ये 5 शीटों की आज हमने बात की। ये 5 शीटों की आपको पता होना चाहिए कि कैसे इस पे काम करना है, किस तरीके से काम करना है ना। आज की जो क्लास रखी हुई थी मैंने, वो रखी हुई थी अपना ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशंस को लेकर, ताकि हम एक दूसरे की अफर्मेशंस को पढ़ सकें, ग्रेटिट्यूड को पढ़ सकें, लिस्ट को, है ना। तो अगर आप लोगों ने बना रखी है ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन वाला पेज, तो एक बार आप सर ओपन। अफर्मेशन वाला है मेरे पास, एटीट्यूड वाला तो नहीं। सर एक डाउट है बस मेरे को। पूछो पूछो मैम। अ, ये जो एरिया का पार्ट है, टास्क एंड जो टारगेट और टास्क एंड नॉर्म में, उसमें एरिया का पार्ट का क्या रोल है, बस ये जानना। एरिया का मतलब? एरिया एक जैसे एग्जांपल इसमें दिया है, मंथली टारगेट, क्वार्टरली टारगेट, ईयरली टारगेट, उसके बाद एरिया लिखा है, फिर हाँ लॉन्ग वो टर्म। हाँ वो एरिया दिया है इमेजिनेशन को करने के लिए। हमने एक एक्सरसाइज की थी, 8 एरियाज होते हैं जहाँ पे आप अपना फ्यूचर प्लान करते हो, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। तो 8 एरियाज को मैंने वहाँ नाम लिख दिया है, ताकि जब आप लिख रहे हो तो आपको आइडिया मिल जाए कि मैं हेल्थ वाइज क्या सोच रहा हूँ, घूमने ओके को ओके, लेके क्या समझ सोच रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी को लेके क्या सोच रहा हूँ। समझ तो गया, समझ गया। वो शीट का बनाने का मकसद ये कि जो विचार हमारे में एक जगह पार्क कर देंगे ले जाके, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। दैट इज द आइडिया। तो आज हमारा डिस्कशन डीपीआर शीट को लेकर हो गया कि रोज रात को आपको एक गूगल फॉर्म भरना है। वो सिर्फ गूगल फॉर्म नहीं है, उसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलेगा आपका, और वो 5 शीटें जो आपके काम आएंगी उसके बारे में हमने पूरी बातचीत कर ली। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये तो हो गया एक्शन, ये सारा जो हमने बात की थी एक्शन का। अब हम बात कर रहे हैं इमेजिनेशन पे या बिलीफ सिस्टम पे या अपनी खुद की इनसाइड फीलिंग पे। तो फीलिंग कैसे आएगी? वो फीलिंग आती है अफर्मेशन से, ग्रेटिट्यूड से, एक्नॉलेजमेंट से, एप्रिसिएशन से, उन सारी चीजों। तो अब हम उस वाले वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो आपने अगर ग्रेटिट्यूड लिखा है पेरेंट्स के प्रति या अफर्मेशन लिखी है कुछ अपनी, वो आप एक बार रीड आउट करके बता दो, ताकि मैं बता दूं इसमें क्या करेक्शन हमें करना, किसके ऊपर हमें क्या कुछ बदलाव करना। सर अफर्मेशंस लिखी हुई है मैंने, क्योंकि मैं पहले से ही लिख रहा था, डन है, डन है। काफी टाइम से थोड़ा सा बताओ, बताओ गैप आया सबसे हुआ है। पहले। तो अफर्मेशन में मैं लिखता हूँ, आई एम थैंकफुल आई हैव अचीव्ड दिस ईयर टारगेट ऑफ 20 CR। हम्म, आई एम थैंकफुल वी आर नाउ कैश रिच कंपनी, ऑलवेज पे ऑन टाइम। हम्म, I attract everything and everyone that is meant for me and my success. हम्म, I am thankful I have implement all systems in a company. हम्म, I am thankful I have implement ERP in a company. हम्म, I am thankful I attract my vision of 100 CR by 2030. हम्म, I attract health, wealth and peace. हम्म, I attract money, success and growth. हम्म, I am super confident in all situations. ठीक है। I get more production in a company today.
तो इसमें ना ज्यादातर आपकी जो निकल कर आ रही है वो कंपनी से, फाइनेंस से, वेल्थ से रिलेटेड निकल कर आ रही है ना। सब नीचे भी मनी की है, और आई एम मैजिकल, आई क्रिएट अ लाइफ आई वांट, आई एम I have immense positive energy. I am thankful to others. I am thankful all export orders are cleared and closed now. My potential is limitless. I achieve greatness. I attract all good things to me. तो My इसमें अभी हमें, success certain. हाँ, इसमें इसमें क्या करेंगे राहुल भाई, इसमें ना हम शुरू में 10 अफर्मेशंस लेकर आएंगे। ठीक 10 अफर्मेशन में कोशिश करेंगे सबसे पहले ना बिजनेस में नहीं जाते, अपने बीइंग पे आते हैं। ठीक है क्योंकि सर। बिजनेस इज आउटकम, जो अपने गुरुदेव ने सिखाया है कि बिजनेस इज आउटकम ऑफ योर बीइंग। आपका बीइंग अगर पावरफुल है तो बिजनेस अपने आप आ जाएगा। तो अगर मैं अपने बीइंग के ऊपर काम करूँ तो कौन सी चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि मुझे अपने अंदर अभी वर्क करना है, जिसके ऊपर मुझे काम करना है ना। ठीक है सर। लेट सपोज आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, या आप डिसिप्लिन नहीं हो, या आप अनऑर्गेनाइज रहते हो, तो ये वाला वो पैटर्न है जिसके ऊपर मुझे काम करना है। तो मुझे इससे रिलेटेड अपने कुछ अफर्मेशन तैयार करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर मुझे लाना पड़ेगा, है ना। कि माई शॉर्ट टेम्पर्ड, मेरा हिंदी में बोल देता हूँ, और कोशिश करेंगे अगर हम इसको हिंदी में लिखें ना, क्योंकि अफर्मेशंस फीलिंग है, तो वो फीलिंग उसी टंग में आएगी जिस टंग में आप हो, है ना। उसको वैसे नहीं लेके आएंगे। मेरा शॉर्ट टेम्पर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर कंट्रोल करना आ गया है, और मैं अपना प्रॉमिस निभा रहा हूँ शॉर्ट टेम्पर को कंट्रोल करने का। बेशक सिर्फ 2 लाइन 3 लाइन लिखो, लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए जब आप उसको पढ़ो तो आपको लगे कि हाँ, ये मैं एक स्टेटमेंट ऐसी बोल रहा हूँ जो मेरी स्टेटमेंट है। वो हम अपने उस वाले फॉर्मेट में नहीं जाएंगे जो हमें बिल्कुल एक डिक्टेटिंग स्टाइल में नहीं जाएंगे। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे कि मैं, जैसे कि राहुल राहुल को ही कह रहा है कि राहुल अब तो तेरा ना शॉर्ट टाइम पर धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि तू प्रॉमिस निभा रहा है और तू इसको कंट्रोल भी कर पा रहा है ना। तो कुछ इस तरीके की चीजें जो मुझे दिखेंगे मेरे पैटर्न पे काम कर, है ना। जैसे आपको लगता है कि यार मेरे को ना मनी से रिलेटेड रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, मैं लोगों से पैसा ले नहीं सकता, दे नहीं सकता, जो हमने उस दिन 3 चीजें बात की थी। जोन साहब का वीक एरिया है कि यार मैं अपने खुद के पैसे निकालने में मुझे शर्म आती है, गुस्से से नहीं बोल सकता, या ऐसा कुछ करके। तो कोई भी एक एक पैटर्न पकड़ेंगे, और फिर हम इस 10 की 12 करेंगे, 12 के 15 करेंगे, 15 के 18 करेंगे। तो ऐसे करके हम बढ़ाएंगे इसको, एक साथ लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अपने पैटर्न को डिस्कवर करते रहेंगे। यार ये पैटर्न है ऐसे जो मुझे दिख गए, उसके ऊपर काम करो, ये पैटर्न दिख गया, इसके ऊपर काम करो। दैट विल बी द आइडिया ऑन दैट पार्ट, है ना। जैसे आपको लगता है कि मेरी रिलेशनशिप टीम के साथ इतनी स्ट्रांग नहीं है, मैं हायर नहीं कर पाता टीम को, या मेरी फैमिली में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, लोगों के साथ नहीं है, मैं है। तो जो जो पैटर्न आपको दिखेंगे ना, धीरे धीरे उसको लाएंगे। हर हफ्ते 2-3 2-3 2-3 2-3, और महीने 1.5 महीने में हमारे पास ये 20 एक के आसपास हो जाएंगी, जिसको आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा मैंने ही अपने शब्द लिखे और अपनी भाषा में लिखे। और जल्दी से जब हम सुबह सुबह इसको वर्कआउट करेंगे तो पावरफुल चीज बन जाएगी। नवीन भाई, प्रणय जी, क्लियर हुई आप दोनों को, है ना। बिल्कुल सर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। आपने अगर कुछ लिख रखे हैं तो एक बार पढ़ के बता दो, ताकि मेरे को कुछ पैटर्न दिख जाए। जैसे राहुल के भाई के में दिखा था, इन्होंने ज्यादातर बिजनेस से रिलेटेड लिखी हुई थी अपनी सारी। वो वर्कआउट नहीं करती, वो जानबूझ के ऐसा लिखा हुआ है कि हम ड्रैग कर रहे हैं उस तरफ। तो पहले बीइंग पे काम करेंगे, 2-4 पैटर्न जो हमें दिख रहे हैं एक्चुअल में, उसी को ठीक करेंगे। उसके बाद फिर बिजनेस की तरफ चलेंगे 2 महीने 3 महीने बाद। सर मेरा भी कुछ इसी तरीके से था, मेरे को रीअरेंज करनी है वो, जैसे अभी मेरे को क्लैरिटी हुई इस पे। हम्म, एफर्मेशन जो है ना, मैं उसको दोबारा बनाऊंगा, फिर मैं उसको आपको साथ शेयर करूंगा एक बार। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, नाइस। प्रणय, आपने कुछ लिख रखी है? सर मैं कुछ शेयर नहीं करना चाहता हूँ आज। फुल कंफ्यूजन चल रहा था, आज वो क्लियर हो रहा है, आज से पूरा लिख के स्टॉप। ठीक है। आपने कुछ ग्रेटिट्यूड लिखे हैं अपने पेरेंट्स के प्रति, स्पाउस के प्रति? ग्रेटिट्यूड्स नहीं लिखे, वो ग्रेटिट्यूड नहीं लिखे लिखे। आपने? ठीक है। तो आपको ना ग्रेटिट्यूड भी लिख लेना है कि आप किसके लिए थैंकफुल हो, क्योंकि मैंने कहा था कि 4 रिलेशंस के ऊपर हम इमीडिएटली काम करेंगे। वन इज विद सेल्फ। तो अफर्मेशन और अचीवमेंट की लिस्ट ना सेल्फ को पावर देती है। जब आप अपनी अफर्मेशंस करते हो, अपनी अचीवमेंट्स की पीठ थपथपाते हो, तो दैट इज अ सेल्फ एक्सरसाइज। सेकंड इज योर पेरेंट्स, कि पेरेंट्स के प्रति आप किस किस चीज को लेके थैंकफुल हो। थर्ड इज योर स्पाउस, एंड फोर्थ इज योर किड्स। तो ये 4 लोगों की तो हमें इमीडिएटली बनानी है, अगले वीक के अंदर अंदर रेडी कर लेंगे। इसके बाद कुछ ऐसे शुभ सलाहकार लोग हैं जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड रखना चाहते हो, तो वो ग्रेटिट्यूड की लिस्ट आप बढ़ा सकते हो।
और खासकर कि उनके लिए जिनके साथ हमें अपनी रिलेशनशिप सुधारनी है, यानी कि इन 4 के अलावा जिन लोगों को मैं लेकर आना चाहता हूँ, तो ये वो लोग होंगे जिनके लिए मुझे लग रहा है कि यार मेरे ना इस रिलेशनशिप का ना लेवल अभी स्ट्रांग नहीं है। जैसे आपके कोई चाचा है, मौसा है, फूफा है, आपका कोई टीम मेंबर है, कोई आपका दोस्त है, आपको लगता है यार इससे ना रिलेशनशिप थोड़ी सी ना है नहीं, तो हम उस रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे ठीक करने के लिए, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं दिल से, एटलीस्ट वो चीज निकल जाए जो मेरे दिल में रुकी हुई। तो वो सुधारने वाली पार्ट है, वो भी ग्रेटिट्यूड में लिखना ला। ग्रेटिट्यूड में, तो ओके। ग्रेटिट्यूड इज वन एक्सरसाइज प्रणय भाई। जब आप किसी के प्रति लिखना शुरू कर दोगे तो आपके दिल से ना मैल खत्म होना शुरू हो जाता है। जैसे तांबे के बर्तन को अगर चमकाना है तो उसके अंदर थोड़ा सा नींबू लगाना पड़ेगा ना, क्लीन करना पड़ेगा। तो ऐसे दिल में जो मैल बसा हुआ है उसको हम सिर्फ और सिर्फ क्लीन कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड से, एक्नॉलेजमेंट से, एप्रिशिएशन से। तो आग लगाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जिस इंसान के प्रति कम है या जिस इंसान के प्रति आपको बढ़ानी है, आपकी चॉइस है, उसके लिए आग लगाओ, उसको एक्नॉलेज करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको ग्रेटिट्यूड दो। ऑटोमेटिकली आप क्लीन हो जाओगे, क्योंकि ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे थे कि हमें क्लीन होना है, बाकी उसे ये। तो सर थोड़ा सा कुछ आइडिया देंगे, जैसे अगर पेरेंट्स या स्पाउस का, तो क्या लाइन्स या कैसे थोड़ा सा एक स्टार्टिंग पॉइंट्स मिल जाए। स्टार्टिंग लाइन में ना देखो 4 चीजें आपकी उसमें लिखी हुई है, क्या बोलते हैं, जो नोटबुक में सर। नोटबुक में। हाँ, तो 4 लाइनें तो आप 100% लिखोगे कि आई लव यू पापा एज यू आर, एंड आई लव यू एज यू आर नॉट। सर कौन से पेज पे हैं, आइडिया कुछ। देखना एक बार प्रणय, कौन सा पेज होगा मेरे पास नहीं है। अच्छा सर, आपके ये पेज नंबर 22 पे है। हाँ, तो कोई भी आप ले लोगे तो वो 4 लाइनें तो हर एक के साथ में होनी चाहिए। आई रेस्पेक्ट यू पापा फॉर वट यू आर, एंड आई रेस्पेक्ट यू वट यू आर फॉर नॉट। आई एक्सेप्ट यू पापा एज यू आर, एंड आई एक्सेप्ट यू एज यू आर नॉट। तो ये 4 चीजें लिखनी है। उसके बाद आपको उनके प्रति कुछ लिखना है, जैसे आई फील सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू हैव माई पेरेंट्स लाइक यू इन माई लाइफ। You both are most precious gift of God for me. I acknowledge you both just because I exist in this world and you are the source of my existence, है ना। तो ऐसे करके मैंने धीरे धीरे करके लिखना शुरू किया। तो कुछ इसमें से ऐसी चीजें निकल कर आई जो जिनके लिए मैं थैंकफुल था, जैसे कि आई एम थैंकफुल फॉर गिविंग मी ए अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क नेचर। यानी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा अच्छा देने की कोशिश की है, खुद अपने आप को सेटल्ड कर रहे हैं, है ना। आई एम थैंकफुल कि कभी भी मुझ पे गुस्सा ना करने के लिए, जब मैं अपनी फैमिली के साथ अलग द्वारका में रहने आ गया था, और मुझे समझने के लिए और मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। मेरे, जैसे इसमें लिखा कि मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे बहन के साथ मेरा रिलेशन उतना अच्छा नहीं था, फिर भी मुझे कभी फोर्स ना करने के लिए और मुझे समझने के लिए, है ना। मेरी पीठ पीछे मेरी हमेशा तारीफ करने के लिए। जैसे मेरे पेरेंट्स है ना जाट कम्युनिटी के हैं, तो वो हम थोड़ा ना एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, अच्छा तू ऐसा ऐसा ऐसा। तो मुझे लगता था वो ना मेरी पीठ पीछे भी मेरी खिंचाई करते होंगे, बट मेरे को पता लगा 2-3 जगह से कि नहीं यार, मेरी तारीफ बहुत करते हैं मेरे पेरेंट्स। मतलब मेरे सामने ही मेरे को हड़काते हैं, मेरे कमियां निकालते हैं, लेकिन पीठ पीछे बहुत करते हैं। तो फिर ये मेरे को जब पता लगा, मैंने लिखा कि आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरी पीठ पीछे आप मेरी तारीफ करते हो बहुत, और मुझे हमेशा आगे से थोड़ा स्ट्रिक्ट रहकर दिखाते हो, मेरी बेटी से मुझसे ज्यादा प्यार करने के लिए, है ना, और उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाने के लिए। जब वो आते हैं बेटी के साथ खेलते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने लिखी, मैंने को दिखा यार काम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसी तरीके से हमें अपने पेरेंट्स के प्रति, स्पाउस के प्रति, और अपने बच्चों के प्रति एक लिस्ट बनानी है, क्योंकि हमारा प्योर जो ग्रेटिट्यूड है ना, जो एक्सेप्टेंस है, वो इन कोर रिलेशन पे जरूर होना चाहिए। सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स और किड्स। चला और धरती जहान किसी के लिए हो ना हो, ये 4 कार्मिक रिलेशन आपको पक्का क्लीन करने हैं। आप उनसे मिलो या ना मिलो, वो इस धरती पे है नहीं है, बट तरीका ये कि आप उनके प्रति अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो अपने आप को। उनको जाके नहीं करनी, अगर उनको कर सकते हो वेल एंड गुड, बट अगर आप उनको जाके नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को करो। क्योंकि ये क्लीनिंग जो है ना सेल्फ के प्रति है, सेल्फ से है। जैसे आप किसी दोस्त के प्रति करोगे तो उसको जाके नहीं बोलना है, अगर आपका मन नहीं मत बोलो, बट अपने सेल्फ के प्रति कर लो।
कि यार तू बहुत अच्छा दोस्त था, तू मेरे साथ रहा, तूने ये किया, तू बहुत ऐसे था ऐसे था। दैट हैज टू बी क्लीन विद योर सोल, आपको अपनी आत्मा से क्लीन करना उसको, बस दैट इज द आइडिया। ठीक है जी। तो आज की इस कन्वर्सेशन को अगर मैं समराइज करूं, हमने ये समझा कि गूगल फॉर्म हमें रोज रात को भरना है। तो जो 5 कॉलम हम भरते हैं, वो 5 कॉलम बेसिकली आपस में रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। तो कॉलम कैसे रिलेटेड है, आपके पास एक प्रिंट आउट होगा जिसमें आपका 357 और पावरफुल हैबिट ट्रैकर होगा आगे पीछे। जो भी ट्रैकर है आपके पास में, तो पावरफुल हैबिट आपको रात को स्कोर देता है, और बिजनेस आइडिशन सुबह आपका 357 काम आता है। तो जब बिजनेस आइडिशन करोगे तो आप अपने 2 वाइट पेज बना लोगे। एक वाइट पेज पे आप लिख लोगे आपके टू डू और 7 डेज 7 टास्क, और पीछे लिख लोगे डू इट लेटर। तो ताकि वो पेज उसी के साथ आपके पास रहेगा, इमेजिनेशन के टाइम पे फटफट लिखते रहोगे उसको आप। दूसरा, आपकी जो लर्निंग्स हैं, जो आपके विन हैं, वो आपको एक पैटर्न देगी। उसी पैटर्न को एनालाइज करके हम आपका ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशंस, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वैल्यू सिस्टम, उसके अंदर भरना शुरू करेंगे। प्लस तीसरी शीट हमने उस दूसरी शीट हमने उसके अंदर देखी सीआरएम और आपकी किन किन लोगों से हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनको एक्नॉलेज करें। तीसरा टारगेट देखा, टास्क देखा कि लाइफ के क्या गोल हैं, साल के क्या गोल है, क्वार्टर के क्या है, मंथ के हमारे प्रिंट आउट की फॉर्म में आगे। चौथा हमने देखा जो हमारी बेस्ट साइड है वो हमें लिखनी है, उसी को हमें डिस्कवर करना है। और हमने ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन के ऊपर पढ़ा और डिस्कस किया। तो अब मैं पक्का ये चाहता हूँ, थोड़ा सा फोमो क्रिएट करते हैं ग्रुप में। आप तीनों को ही ना वॉइस नोट छोड़ना है ग्रुप में, कि भाई आज की क्लास तो सच में आग थी, मजा आ गया, इतनी क्लैरिटी कहीं नहीं मिली, जो नहीं आया उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। ताकि लोग ना अगली बार से अलर्ट हो जाए, क्योंकि जब तक अंदर में जलन नहीं होगी ना, तब तक आग भागने की चाहत नहीं होगी। तो इंसान 2 वजहों से भागता है, रूल है ये। एक प्यार से, एक मार से। यानी कि जब आग लगती है तो आग है ना बाहर से लगाई जाती है ज्यादा, जो काम करती है, यार मैं रह गया, यार फाइन लग जाएगा, यार आज तो चालान कट जाएगा। तो बाहर वाली आग है ना जल्दी डिसिप्लिन लाती है, अंदर वाली तो कभी जगती है, कभी डाउन हो जाती है, कभी जगती है, कभी डाउन हो जाती है। दैट इज द आइडिया। सर एक क्वेश्चन था, जो हमारी ये हैबिट ट्रैकर है, इसके अंदर आपने कुछ हैबिट्स डाली हुई हैं, क्या हम उसमें मतलब कुछ मॉडिफिकेशन या डिलीशन कर सकते हैं? भी कुछ ऐड करने हैं पॉइंट्स या ऐड कुछ? कर सकते हो। देखो, अगर आपको लगता है कि ये आप नहीं करोगे बिल्कुल भी, अभी आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट कर दो आप, है हाँ ना, उसको मतलब हटा कुछ दो ऐड उसे, या डिलीशन से एक आध डिलीशन कर दो। या यस यस ऐड यस। ही करना है, डिलीट नहीं करना तो कर सकते हाँ, बट अगर आपको लगता है कि मैं अभी नहीं करूंगा, बट मैं इसको ना थोड़े दिनों बाद टेक ऑन कर सकता हूँ कहीं ना कहीं, तो उससे नीचे आप लिख लो 16 17 18 नंबर पे। और हैं। आपको लगता है नहीं यार ये मैं करूंगा ही नहीं, आपको श्योर है, तो उसको हटा दो। वैसे से कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि भाई आपको रखना है। मेरा ठीक आइडिया है कि सब लोगों के पास 15 तो एटलीस्ट होनी चाहिए, ताकि एक यूनिवर्सल लेवल पे सबको हम जज कर सकें, कैलकुलेट कर 15 के सकें पॉइंट, क्या ठीक है। ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है। ठीक है सर। नवीन भाई आपका कोई क्वेश्चन, प्रणय भाई आपका? हाँ सर, है मेरा क्वेश्चन है। जी पूछिए। तो नवीन एक भाई आप जैसे जिम्मेदारी लेके ना 2 3 लोगों को ना सिखाना समझाना शुरू कर दो। नवीन भाई आप जब आप सिखाओगे ना तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, जैसे आ जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज और आप ज्यादा क्लियरिटी आई है। जैसे मैं कंफ्यूज रहता था, आपने बताया कि ग्रेटिट्यूड और जो अफर्मेशन है ये हमारी लिंकअप होती है, जो हमारी लर्निंग वगैरह वाला जो पॉइंट है ना डीपीआर हम्म, शीट में, हम्म, वहां से। तो वो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम्म, अब आज आज वो बिल्कुल क्लियर हो गई। हम्म। तो क्योंकि आप है मैं ना, आप है ना अगर वो ले लोगे ना ऑटोमेनस उठा के, वो नहीं रहेगा। पैटर्न फाइंड आउट करो ना, थोड़ा उस पर काम करो। वाई टेकिंग रटी रटाई चीज लिख ली हमने अपनी 10 चीजें, हम्म, जैसे हम्म, सर्वेश भाई की मैंने देखी, उसने 50 लिख रखी थी। मैं कहूँ गुरुदेव 4 साल पढ़े पढ़ी भी नहीं जाएंगी। पहले 10 पकड़, फिर 12 कर, 13 कर, वो करना जो आप जूझ रहे हो, जिसमें आपको लग रहा है कि यार मेरी लाइफ का भी ये फेज चल रहा है, उस फेज को लेकर आओ अपना। हम्म। जी। जी अब प्रणय, सॉरी सॉरी जी नवीन, कंप्लीट करो। आपने बताया ना, जैसे ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन लिस्ट बनाई, लेकिन अब समझ में ये नहीं आया सर कि उसमें लिखी हुई है 25 25 30 30 लिखी हुई है। अब हम्म, डेली पढ़ने बैठते हैं वो रिपीट वही होती है, वही वाली बात है कि जैसे अभी आपने बोला कि जिसमें चैलेंजिंग आ रहे हैं लिखना वो चाहिए, हम्म, क्योंकि सुधारना तो वही है, जो हमारी हम्म, सुधरी हुई है उसको लिख के क्या फायदा। उसको तो यस वो तो हमारे साथ ऑलरेडी है, वो तो हमारे बीइंग में है ही। यस। तो जो है उस पर ध्यान नहीं लगाना होता, जो आपका वैल्यू सिस्टम है, चलो पता लग गया, ठीक है, पता वो करो, साला वैल्यू सिस्टम वीक कौन सा है जिससे बनेगी नहीं, क्योंकि उसी के लिए तो अलर्ट रहना है ना।
कौन सा स्किल ऐसा जो मेरा वीक है, कौन सी ऐसी मेरी स्ट्रेंथ, कौन सी ऐसी मेरी नॉलेज है जो वीक है, उसको लिखो, उसके ऊपर काम, उसके लिए सोर्स फाइंड आउट करो। करेक्ट सर, करेक्ट। जी प्रणय भाई, आप पूछो। सर एक्चुअली क्लियर तो है सब, जस्ट कंफर्म करना चाहता हूँ। जो 3 लोगों से रोज मिलना है, पर एक दिन ऐसा भी हो सकता है या वीक में 2 दिन ऐसे भी हो सकते हैं किससे भी मिलना नहीं, जो डेली स्टाफ है या जिनसे ही बात करना है पर्टिकुलर लोग, तो हाँ उनका तो नाम लिख नहीं सकते, तो फिर छोड़ देना है उसको बस। हाँ, तो तीन नहीं है, वहां पे जितने भी लोगों से आपकी बात हुई है अच्छा। या तो वो लिखने होते हैं, ताकि आपको रात को पता रहे कि मैं कितने लोगों से मिला हूँ। हम बहुत ओके। बार क्या होता है ना, हफ्ते 10 दिन बाद भूल ही जाते हैं, मिल किससे रहे। अच्छा। ट्रैकिंग नहीं है ना, तो ये ट्रैकिंग में आपको मदद करता है। अच्छा, तो कंपलसरी नहीं है कि लिखना ही है अगर हाँ मिल हाँ, नहीं रहे तो? नहीं मिल ओके। रहे तो किसी का मत लिखो। और डेली लोगों से मिल रहे हैं उनका भी लिखने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, उनका भी नहीं लिखने की जरूरत है, एक ही बार आएगा। जब पहली ओके। बार आ गया तो दोबारा क्यों लिखना है, क्योंकि मैंने कहा ना, और नाम सर दोबारा रिपीट नहीं होना उससे। सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये नहीं समझ में आया था। जस्ट अ मिनट। जैसे मैंने है ना अपने में लिख रखा है टीम, प्रियंका का नाम लिख रखा है, सुशील का लिख रखा है, तो एक बार आ गया तो रोज थोड़ा लिखूंगा सुशील प्रियंका, मिल लिया उनसे मैं। हाँ, उस पर अब करेक्ट। चेंज होता रहता है मेरा कि हाँ ये जस्ट। स्क्रीन शेयर करो। हाँ, ये जो है ये नहीं समझ में आया क्या था ये। ये आपका इसका प्रिंट आउट निकालना है, हाँ और हाँ। रोज रात को जब आप डीपीआर भरोगे, अभी आपने ओके। डीपीआर भर लिया तो एक दिन काट दो, नीचे आना, सबसे नीचे आओ, उसमें थोड़ा सा, यहाँ ये रहा ये रहा। तो यहाँ पे ना 0 1 से काउंटिंग शुरू होती है ना। ओके। तो आप मान लेते हैं कि इस मंथ के आप 21 दिन काट दो, क्योंकि इस महीना चला गया, हम इस क्वार्टर की तो बात कर रहे हैं ना। तो ठीक है। आज आप काटोगे 22वां, कल कर 23वां। तो कर जब जैसे 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे आपके, फिर वापस से आप आगे बढ़ जाओगे, 1 2 3 4 इस हिसाब से। जब आप देखोगे, आप रात को ना ये काटोगे ना, सोने से पहले, ये आपकी उस पे माई प्रोमिस वॉल पे रहेगा, आपको ना कुछ फीलिंग आएगी इसको काटने से। मुझे आई, बहुत सारे लोगों को आती है, यार एक और दिन गया साला, आज एक और दिन गया। क्योंकि इसी के साथ में क्या प्रिंट आउट लगा होगा, गोल का, लॉन्ग टर्म और 1 ईयर के गोल। तो आपको ना साइड में दिखता है काटते हुए, अच्छा ये अचीव करना चाह रहा हूँ मैं जिंदगी में, अच्छा। लाल कलर की फरारी, चलो दिन चला गया आज, एक हफ्ता चला गया, थोड़ा ऊपर करो, एक क्वार्टर चला गया, एक मंथ चला गया। तो जब ये ऐसे ऐसे कटता है ना, तब आपको ना एकदम से एहसास होता है कि यार तेजी से भाग रहा है, मैं एक्शन ले रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। दिस इज द थिंग। ओके सर, समझ गया। तो डेली ये काटना है, हाँ, और उसके बाद जो वीकली है वो भी, और मंथली मंथ भी? हो जाएगा। तो जैसे हम, क्योंकि गेम आपका अभी शुरू कर रहे हैं, तो इस महीने में आपका ओके। M1 कट जाएगा, ठीक है, समझ गया। है ना। 3 वीक नहीं कट भाई, चुके हैं। इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। सर ने तो हाँ हाँ। बिल्कुल क्लियरली बताया। पहले मेरे को जो बिल्कुल। कंफ्यूजन होती थी शीट को देख के, वो ये ओके। होती थी, पहले जो ये 0 1 लिखा हुआ है ना, ये हाँ डे 1 हाँ। लिखा हुआ है, यहाँ हाँ पे हाँ। आपको डेट्स लिखनी है मंथ की। वो करेक्ट। डेट्स आप लिख लीजिए, एक मंथ की लिख लो पहले। और वो ओके। लिखने के बाद जो, जैसे आज डेट हो गई ये 21, तो आज ठीक है। हमारा 21 डे है। तो अगर आप ओके। जो भी अचीव करोगे शाम को जब आप इसको करोगे तो उसको मतलब कट कर दोगे। और ऐसे ठीक ये है। जो W1 W2 ये वीक्स लिखे हुए हैं, ऐसे ही वीक हैंगे ये भी आपको फिलअप कर, जो ब्लैंक है ना ये आपको खुद फिलअप करने हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, समझ गया। वीक 5 वीक 6 एंड मंथ वाले 7। सर ने कर ही रखे हैं। सर ये जो वीक वाले हैं ये खुद फिलअप करने हैं, ये मतलब नहीं समझ में आया। ये काटना है वीक 1 वीक 2 या कैसे? बॉक्सेस जो है वीक के आगे लिखे हुए। एक सेकंड, मुझे भी एक्शन पॉइंट मिल गया। अब की बात प्रिंट आउट कराएंगे नए सर वाला। ये इसमें करना क्या है, जैसे ये तो एक महीने में 4 ही वीक है। अब हाँ जी। अगला महीना आएगा तो दोबारा हमें 4 वीक चाहिए, ये वाला, ठीक है, ओके, समझ में आ गया सर, ओके। है ना। तो मेरे को भी पहले ही कंफ्यूजन होती है, मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए। सब में यही आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 आ हाँ जाएंगे ना, मंथ वाइज आ जाएंगे, ये 12 बॉक्सेस होंगे 12 मंथ के। हाँ ठीक है। हाँ। थैंक यू। तो ये प्रिंट आउट जो है ना, ये इतना पावरफुल है, जब आपके माई प्रोमिस वॉल पे सबसे पहले ये प्रिंट आउट आता है, इसके साथ में आता है लॉन्ग टर्म गोल, और उसके साथ में आता है 1 ईयर के गोल। तो जब आप दिन काट रहे होते ना, हफ्ता काट रहे हो तो महीना काट रहे हो, तो आपको ना एहसास होता है चुपचाप ही, साला सपने इतने बड़े बड़े हैं, ऐसे झंडे करेक्ट। गाड़ूंगा, दिन रोज बर्बाद हो रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहा। तो वो सेल्फ है, ये सारा गेम जो मैं कर रहा हूँ, ये सेल्फ के साथ क्रिएट कर रहा हूँ, कि अपना गेम है जी, अपने आप देखो क्या कहानी चल रही है। चल ये। ये तो सर एक बात बोलना चाहूंगा, जब पता नहीं थी शीट तो लग नहीं रहा था, पर अभी लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग शीट है ये। हम्म। करेंगे आपसे। सर एक चीज जो मेरे को मतलब
मैं बस पूछ ही रहा हूँ, पूछना नहीं चाह रहा था। अब जैसे अगर हम माई प्रॉमिस वॉल बनाएंगे या कुछ है, तो मेरे को जो फीलिंग अभी आ रही है वो ये आ रही है कि भाई ऑफिस में लगाते हैं तो भी कोई आएगा तो पूछेगा, घर पे लगाएंगे तो कोई गेस्ट आएगा हाँ तो पूछेगा भाई ये क्या है। तो मतलब थोड़ा सा ना अंदर से ही हो रहा है यार, लगाएं या ना लगाएं। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब एक अच्छा। हाँ सही। माइंड ये कह रहा है कि यार लगाऊं या राहुल नहीं लगाऊं। कल को कोई आएगा क्वेश्चन करेगा भाई ये क्या कर रहा है, क्या लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, तो वो चीज एक ये आ रही है। राहुल भाई आपने बिल्कुल सही कहा, सेम फीलिंग मेरे को भी आती थी। मैं कहा हम अपनी पावर वॉल ऑफिस में लगा रहे हैं और कोई आ रहा है मिलने के लिए, वो देख के मतलब हम उसको थोड़ी ना बताना चाह रहे हैं, तो हमारे पर्सनल उसके लिए है। तो घर हम्म। वाला तो चलो समझ में आता है कि हम अपने स्टडी रूम है हमारा या जो भी पर्सनल रूम है उसके डोर के बैक साइड में हमने लगा दिया है, बना दिया। ऐसी जगह वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमारे घर के बंदे हैं, पता ही है सबको कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। ऑफिस वाले पार्ट में जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सर आप मेरे को करेक्ट करना अगर मैं गलत हूं तो, वहां पर हमें सिर्फ अपने गोल वगैरह जो है वो तो लिस्ट अपनी जो है ना अपने पास शीट रख लेनी चाहिए, अपने पास रख लेनी चाहिए वहां पर। मेरे को लगता नहीं, अगर पर्सनल कैबिन है तो बात अलग है। बाकी मैं तो ऐसे करता हूँ कि अपनी पर्सनल शीट साथ में रख लेता हूँ, क्योंकि वो मेजर जरूरी है, क्योंकि जो ये जो शेड्यूल लिस्ट ट्रैकर है ये तो मेरे को घर पे आके ही भरना होता है। तो उसमें दो चीजें हैं आपके लिए। जो ये वाला ना हर बंदा क्वेश्चन पूछता है मेरे से, ये वाला ऐसा नहीं कि आप ही पूछ रहे हो, ये ज्यादातर लोगों का आता है। जब शुरू में मैंने बनाई थी ना, मेरे को भी फियर था। मैंने अपने दरवाजे के पीछे बनाई थी, यानी कि जब कोई मेरे घर आता था दरवाजा खुलता था, तो खुलना मतलब वो चीज ढक गई है, और वो चला जाता, दरवाजा ओपन हो जाता था। तो मैंने दरवाजे के पीछे बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि मेरी वाइफ का ये कहना था कि यार मैं नहीं चाहती कि ना तू ये ऐसे वाले ड्रामे करे, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग पूछते हैं आके। क्योंकि उससे उस टाइम पे तो मैं वो भी लिखता था, फार्म हाउस लूंगा, है ना, हेलीकॉप्टर लूंगा, ये वाली चीजें लूंगा कहीं ना कहीं पे। वो तो बाद में एहसास हुआ फालतू की चीजें नहीं लिखनी, वही लिखो जिस पे फोकस करना है, अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी अपने साथ में। बट इसका ना थॉट कहाँ से निकल के आता है, वाई यू अफ्रेड टू टेल द पीपल। जैसे मेरी वाइफ या मैं खुद भी, या बहुत बार ये क्वेश्चन क्यों आता है, क्यों हम इसको छुपाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे बीइंग में ना श्योरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। कहीं ना कहीं हमें ना जो लोगों के प्रति आने वाले विचार हैं या लोगों के प्रति जो क्वेश्चन है, उसको लेके हम कॉन्फिडेंट नहीं है। यार किसी ने पूछ लिया ये क्या है, अच्छा क्यों है, किस तरीके से है, बिकॉज दिस इज योर बेस्ट साइड। वाई नॉट फील प्रिविलेज टू टेल अबाउट दिस थिंग, बिकॉज मैं जा जाके नहीं बता रहा ना, मेरे पास कोई आया है उसको मैं बता रहा हूँ। दैट इज द पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको ना एक ही जगह बना लो, जरूरी नहीं कि आप ऑफिस में बनाओ या घर पे बनाओ। मेरा ये कहना है कि आप उसको घर पे बनाओ, क्योंकि घर पे बनने का मैंने मैजिक देखा है। बच्चे भी यार इसको फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे लिए मेडल वही था कि जब बच्चे पूछ रहे थे पापा ये क्या है, वो कटिंग बना के दे रहे थे उसकी माई प्रॉमिस की, तो प्रिंट आउट लगवा रहे थे, बच्चे पूछ रहे थे पापा इसमें मेरा भी लगा दो साथ में, मैं भी ऐसा प्रॉमिस किया करूंगी, सुबह सुबह उठ के मैं भी ऐसे बोला करूंगी कहीं ना कहीं। तो इफ यू विल मेक इट एट योर होम, इट इज योर कंफर्ट जोन, है ना। और वहां पे तो एटलीस्ट आपकी डिक्लेरेशन पावर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप घर वालों के सामने डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका बीइंग कहीं ना कहीं से टूटा हुआ है। बाहर वालों को समझ में आता है धीरे धीरे करके बिल्ड कर लेंगे, बोलने में थोड़ी सी हिम्मत लेंगे। बट घर वालों के सामने डिक्लेयर करो कि भाई ये मेरी प्रॉमिस बोल है, मैं इस पे फोकस करने वाला हूँ। वहीं पे आप अपने हनुमान की, अपने वर्ल्ड टूर की ट्रिप या जो भी आपको लगा रहा है वहीं पे लगाओ, वहीं पे फोकस करो। तो माई सजेशन इज कि इंटरनल वीकनेस है कहीं ना कहीं पे, अपने गोल को लेके, अपने एक्शंस को लेके, अपने काम को लेके, तभी हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि यार कहाँ बनाएं, छुप के बनाएं, कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं। जैसे मेरी वाइफ ने क्यों बोला ये वाली चीज, क्योंकि उसको ये था अरे करता धरता कुछ नहीं है, ट्रेनिंग ही लेता रहता है, चला मेरे को चिढ़ है कहीं ना कहीं। तो उसका इंटरनल कुछ थी जिसकी वजह से वो उसको अपोज कर रही थी कि यार ये मुझे पसंद नहीं है, ये वाले तेरे ड्रामे। कहीं ना कहीं क्यों लगे ड्रामे, क्योंकि कुछ ज्यादा अचीवमेंट थी नहीं, बातें बड़ी थी, काम कम थे। तो फिर बाद में एहसास हो कि नहीं, बातें बड़ी मत करो, इसको हटाओ सारा, छोटी बातें लिखो और छोटी के ऊपर काम करो। ड्रीम बिग बट टेक एक्शन ऑन स्मॉल। ठीक है सर, क्लियर हो गया। तो तो घर सर पे आपने बनाए। अभी कहाँ लगाया है वॉल के? अभी तो मेरा ये रहा, पूरी बड़ी वॉल बना रखी है मैंने भाई। अच्छा तो फिर हाँ अब तो मैं सही। खुल के गेम खेल रहा हूँ पूरा नाइस। घर पे। हाँ सर एक सजेशन चाहिए था आपसे कि ये जो 21 दिन चले गए थे, तो आज से मैं स्टार्ट करूंगा, तो आज से लिखना चालू करूँ 365 डेज, या नहीं नहीं, फिर? आज से करेंगे, 21 दिन को काट देंगे, 22वां दिन लिखेंगे आज से। अच्छा ऐसा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ताकि हमें याद रहेगा कि मैं एक पूरे फाइनेंशियल ईयर का गेम खेल रहा हूँ। आपके केस में तो ओके, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियली अपना। हाँ तो आपके केस में तो अच्छा है
जो पुराने वाला बैच था उनका जनवरी से शुरू हुआ था, है ना। तो जब जागो तभी सवेरा, मेरा हमेशा ये कहना है कि जो है ना वो हमेशा एक बेटर वर्जन होता है। ये हमेशा आपकी साइड है ना एज ए ह्यूमन बेटर होती है, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा बेटर हो रही है, बट उसको एक्नॉलेज करो। जैसे नवीन भाई ने बोला ना कि अब ज्यादा समझ में आया, तो उसको एक्नॉलेज करो कि यार मेरे को अब और ज्यादा समझ में आ गया, अब और ज्यादा आ गया। तो जब भी हम छोटी छोटी चीजों की एक्नॉलेजमेंट देना शुरू करेंगे ना, हमारा जो बीइंग दब गया है, सो गया है, मर गया है, वो जगने लग जाएगा, वो चीता समझने लग जाएगा। दैट इज द मेन चैंपियन बनेंगे। थैंक यू सो मच। आई बिलीव अब आप तीनों को बहुत बढ़िया सा प्यारा सा वॉइस नोट छोड़ना है ग्रुप में, ताकि लोग मांगे कि यार हमें भी रिकॉर्डिंग दिला दो। वैसे तो हम बता नहीं रहे कि रिकॉर्डिंग है, पांच बट हम हजार उसी रुपए को की मिलेगी रिकॉर्डिंग, कोई मांगे हाँ क्योंकि अभी मेरे को बात करते करते समझ में आया कि अच्छा रहा आपने कहा कि रिकॉर्डिंग कर लो, तो जो भूखा होगा वो मेरे से रिकॉर्डिंग पूछ लेगा कि सर रिकॉर्डिंग है क्या, उसी को दे देंगे कि भाई है रिकॉर्डिंग, बिल्कुल देख ले आराम से, है ना। ठीक है ओके डन है जी, थैंक यू, ओके, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।